दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में और सब्जी में हम भिंडी की फसल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भिंडी में 4-5 प्रकार की किस्में आती हैं जो हमारी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा खोज की गई हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले जो वैरायटी है वो वर्षा उपहार लेते हैं। जो वर्षा उपहार वैरायटी है दोस्तों, ये पीलिया जो रोगरोधी क्षमता है, मतलब जो पीलिया रोग आ जाता है उसकी रोगरोधी है ये, और बरसात के लिए बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। और जो इसमें जो फल लगता है वो तीसरी से चौथी गांठ में लगता है, और जो इसके पत्ते होते हैं वो हाथ के पंजों जैसे होते हैं। और दोस्तों यह जो किस्म है वो 45 दिन में फल देना स्टार्ट कर देती है, और इसकी जो औसत पैदावार है वो 40 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके बाद हम बात करते हैं हिसार उन्नत किस्म की। ये भी जो पीलिया रोग रोधी है, ये भी जो पीलिया रोग आ जाता है भिंडी में वो रोग रोधी क्षमता वाली है। और इसमें भी दोस्तों जो फल है वो तीसरी से चौथी गांठ पे आना स्टार्ट हो जाता है, और जो ये वैरायटी है वो 47 दिनों में फल देना स्टार्ट कर देती है। इसकी जो औसत पैदावार है वो 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ है। दोस्तों पूसा सावनी जो किस्म है, ये जो किस्म है वो गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, और इसके जो फल हैं वो 6 से 7 गांठ पे लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और बड़े हरे रंग के और चिकने होते हैं इसके जो फल होते हैं, जो भिंडी होती है। दोस्तों इसकी जो ये वैरायटी है 50 दिनों में फल देना स्टार्ट कर देती है। और यदि हम इसको दोस्तों वर्षा की ऋतु में लगाते हैं तो ये 40 क्विंटल पैदावार देती है, और यदि हम गर्मी की ऋतु में इसको उगाते हैं तो 30 क्विंटल जाड़ी ये हमारे को प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत अच्छी वैरायटी की, HBH 142 है दोस्तों। ये भी पीलिया रोगरोधी क्षमता वाली है, और इसके जो फल होते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और कम से कम तीसरी चौथी गांठ से ये फल देना स्टार्ट कर देती है। और दोस्तों इसको हम गर्मी की ऋतु में भी लगा सकते हैं और वर्षा ऋतु में भी लगा सकते हैं, और ये 47 से 48 दिनों में फल देना स्टार्ट कर देती है। जो इसकी पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है, कम से कम 53 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये हमारे को पैदावार देती है। दोस्तों हम अब बात करते हैं बिजाई का समय। जो ग्रीष्मकालीन बिजाई का समय होता है वो फरवरी और मार्च में होता है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन गर्मी की ऋतु स्टार्ट हो जाती है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारा गर्मी का मौसम रहता है। और जो बरसात की फसल होती है दोस्तों वो जून जुलाई में होता है। जैसे ही जून जुलाई में बरसात स्टार्ट होती है तो जून जुलाई में इसका बिजाई का समय होता है। अभी हम बात करते हैं बीज की मात्रा और बीजोपचार। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। बीज की जो मात्रा होती है वो जो गर्मी की ऋतु में होती है वो 16 से 18 किलोग्राम होती है, और जब बरसात का दिन स्टार्ट हो जाता है तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज हम उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि बरसात में जमाव अच्छा रहता है इसलिए कम बीज की आवश्यकता होती है। तो बिजाई करने से पहले हमें बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। बीज उपचार का सिंपल सा तरीका है, तिल्ले से बचने के लिए हमारे पास एक अमिडा क्लोप्राइड दवाई आती है, अमिडा क्लोप्राइड 70WS। ये 5 ग्राम प्रति एकड़ के सीड के लिए काफ़ी होती है। और एक हमारे पास आती है थायोमेथोक्साम, थायोमेथोक्साम आती है, ये वैसे क्रूज़र के नाम से आती है, 35FS के नाम से आती है, और ये लगभग 6 ग्राम प्रति एकड़ के बीज के लिए बहुत ठीक रहती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा बीज होता है 6 से 12 घंटे तक वो पानी में भिगो के रखना चाहिए। उसके बाद भिगोने के बाद उसको बाहर निकाल के छाया में सुखा लेना चाहिए, और उसके बाद जो हमारी दवाई की मात्रा होती है उसके ऊपर डाल के और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बीज उपचार कर सकते हैं। और जड़ जो गलन की बीमारी है उसके बचाव के लिए हमारे को बेविस्टिन से, बिजाई से पहले बेविस्टिन दवाई आती है, इससे बीज उपचार कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम बेविस्टिन ब्रांड है, कार्बेंडाजिम के नाम से आती है। तो ये लगभग 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 2 प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं। मान लो आप 8 किलोग्राम बीज यूज कर रहे हो तो 16 ग्राम दवाई के साथ आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं।
इस प्रकार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए। और जब आप बिजाई करते हो जो रोग रोधी पौधे हैं वो बाहर निकाल देने चाहिए। दोस्तों जो हमारी ग्रीष्मकालीन हम जो बिजाई करते हैं वो जो हमारे को मेड़े होती हैं, जो ड्योड़ हम जिसको बोलते हैं, वो 30 सेंटीमीटर चौड़ी लगानी चाहिए। और उन 30 सेंटीमीटर चौड़ी डोड़ों पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें बीज लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बीज की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस प्रकार बरसात के दिनों में जो ये फैसला है वो 45 से 60 सेंटीमीटर कर देना चाहिए, क्यों इसमें फैसला डबल होना चाहिए। बीज का जो फैसला होता है वो 30 सेंटीमीटर हमें रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए? वहाँ तो 10 सेंटीमीटर रखते हैं हम गर्मी की सीज़न में, और बरसात की सीज़न में हम 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में हमारे को कम बीज की आवश्यकता होती है। और वो मैंने बताई दी आपको बीज उपचार कैसे करना चाहिए। पहले बीज को पानी में डुबो के रखना चाहिए 6 से 12 घंटे। उसके बाद निकालने के बाद आप 1 घंटा तक उसको कम से कम छाया में सुखाएं। हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो दोस्तों कम से कम 20-21 दिन पहले हमें 10 टन गोबर की खाद उसमें जिसमें खेत में आप बिजाई करना चाहते हो भिंडी की, उसमें डाल देनी चाहिए। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 40 किलोग्राम जो शुद्ध होती है वो नाइट्रोजन इसमें डाल देनी चाहिए। और 24 किलोग्राम फास्फोरस शुद्ध मात्रा में हमें डाल देना चाहिए। तो दोस्तों 1/3 जो हमारी 1/3 जो नाइट्रोजन होती है वो खेत की तैयारी के समय डाल देना चाहिए। और जो दूसरी खादें हैं वो पूरी मात्रा में खेत की तैयारी के समय डाल देनी चाहिए। और जो बाकी 2/3 हमारे पास नाइट्रोजन बच जाती है तो उसको हमें खड़ी फसल में 2 हिस्सों में बांट के वो टाइम टू टाइम डाल देनी चाहिए। तो जो पहली आधी मात्रा होती है वो 3 सप्ताह के बाद, और जो दूसरी है वो फूल आने के टाइम पे आप डाल सकते हो। बिजाई हमेशा पलेवा दे के ही करें दोस्तों। और गर्मी की सीज़न में हमें 6 से 7 दिन पे पानी लगाते रहना चाहिए। और बरसात के दिनों में हम आवश्यकता अनुसार पानी लगा सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमें समय समय पर गुड़ाई करते रहनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आगे की जानकारी लेते रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।